इसमें त्रुटियों में हम आगे पढ़ेंगे। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। सबसे पहले अनुमेय प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? तो अनुमेय प्रतिशत त्रुटि में प्रयुक्त किए गए मापक यंत्र, प्रयुक्त किए गए मापक यंत्र का अर्थ हुआ जिस मापक यंत्र के द्वारा हम कोई भी माप लेते हैं, ये मतलब। तो मापक यंत्रों के अल्पतमांकों के निश्चित मानों, अल्पतमांकों के निश्चित मानों के कारण उन यंत्रों द्वारा ली गई मापों में आई सापेक्ष त्रुटियों के कारण फल में आई सापेक्ष त्रुटि को अनुमेय त्रुटि कहते हैं। तो अनुमेय त्रुटि कहते हैं। तो मान लीजिए यदि y बराबर, यदि किसी प्रयोग में y बराबर a टू दी पावर p b q एंड c r, तो इसमें आपका y में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि का मान यदि आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे a टू दी पावर p b टू पावर q, और ये जब नीचे से जाएगा माइनस c टू दी पावर r, और ये आपका सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि में y में अनुमेय त्रुटि। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा y बटे y बराबर। अब इसको यदि हम इस रूप में लिखते हैं तो इसमें ये आपको हो जाएगा p, हाथ पहले आ जाता है डेल्टा a बटे a प्लस q डेल्टा b बटे b माइनस r डेल्टा c बटे c। ये आपका हो गया अनुमेय त्रुटि। अब इसे यदि अधिकतम त्रुटि, ये अनुमेय त्रुटि हो गया, और यदि अधिकतम त्रुटि, तो अधिकतम त्रुटि का मतलब हो गया कि जो त्रुटि होगी, जैसे ये त्रुटि हो गया। अब अधिकतम त्रुटि में मान लीजिए कमरे की लंबाई चौड़ाई या आयतन, कमरे का आयतन या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्षेत्रफल में भी लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई। इस कंडीशन में क्षेत्रफल में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी हो तो इसमें लंबाई के मापन में भी त्रुटि होगी और चौड़ाई के मापन में भी त्रुटि होगी, और उस दशा में जो अधिकतम त्रुटि होगी क्षेत्रफल मापन में, वह लंबाई मापन में त्रुटि और चौड़ाई मापन में त्रुटि, दोनों त्रुटियों के योग के बराबर होगी। या फिर जैसे घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन, यदि घनत्व मापन में अधिकतम त्रुटि हमको ज्ञात करना है तो द्रव्यमान में त्रुटि और आयतन मापन में त्रुटि, इन दोनों मापन में त्रुटि होगी। लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन जब अधिकतम त्रुटि होगी तो वह अधिकतम त्रुटि द्रव्यमान मापन में त्रुटि और आयतन मापन में त्रुटियों के योग के बराबर होगी। इसलिए यदि अधिकतम अनुमेय त्रुटि ज्ञात करना हो तो यहाँ पर अधिकतम अनुमेय त्रुटि
तो जब अधिकतम अनुमेय त्रुटि होगी तो ये माइनस का चिन्ह है, सभी त्रुटियों के योग के बराबर। तो वहां पर ए के मापन में त्रुटि, बी के मापन में त्रुटि और सी के मापन में त्रुटियों के योग के बराबर होगा। तो अधिकतम अनुमेय त्रुटि ये आपका आ जाएगा P डेल्टा A बाई A प्लस Q डेल्टा B बाई B प्लस R डेल्टा C बाई C। ये अधिकतम अनुमेय त्रुटि होगी, सभी त्रुटियों के योग के बराबर, तो अधिकतम। और यदि यही मान आपका प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपका डेल्टा y बटे y गुणे 100% बराबर। इस सब में आप 100 का गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल होगा वह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका P डेल्टा A बाई A प्लस Q तो अधिकतम P डेल्टा A बटे A प्लस Q डेल्टा B बटे B प्लस R डेल्टा C बटे C इंटू 100%। तो ये हो गया आपका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो ये जो अनुमेय प्रतिशत त्रुटि या अनुमेय त्रुटि होगा, यह अनुमेय प्रतिशत त्रुटि मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। इसमें आगे अनुमेय प्रतिशत त्रुटि वैसे में आपका यदि संख्या घात वाली हो, तो यदि घात वाली संख्या, इसके पहले हम सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग में त्रुटि किस प्रकार ज्ञात करेंगे या ज्ञात किए। यदि वही मापित राशि यदि घात में दी गई हो तो घात में दी गई राशि का त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। तो घात में त्रुटि इन पावर, ये मान लीजिए कोई भी राशि z बराबर a टू दी पावर n दिया गया, तो a टू दी पावर n दिया गया, तो इसमें त्रुटि कैसे ज्ञात, z मापन में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर n कोई संख्या, n कोई संख्या और z मापन में त्रुटि ज्ञात करना हो, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा z बाई z। डेल्टा z बाई z आपका हो गया अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, डेल्टा z बाई z। तो ये आपका हो जाएगा घात के नियमानुसार n डेल्टा a बाई a। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो ये आपका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा z बटे z गुणे 100% बराबर n डेल्टा a बटे a गुणे 100%। तो ये आपका हो जाएगा यदि कोई राशि हाथ में दी गई हो तो उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मान।
तो घात वाले पद में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए संबंधित राशि में यहाँ पर ए हो जाएगा। संबंधित राशि की अधिकतम सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बटे ए को 100 से गुणा कर देते हैं। ये घात में प्रतिशत त्रुटि, घात वाले पदों में प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? अब यदि परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, यदि कोई प्रयोग में फल यदि हम ज्ञात करते हैं प्रायोगिक के द्वारा, तो उसमें प्रतिशत त्रुटि का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो यह आपका होगा फार्मूला प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100%। ये हो गया प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रमाणिक मान डिफरेंस, प्रायोगिक मान डिफरेंस मतलब जो दोनों में जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे, बटे प्रमाणिक मान गुणे 100%। ये प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान क्या होगा? तो जो प्रमाणिक मान जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो प्रमाणिक हो गया, ठीक, इसे प्रमाणिक मान। और प्रयोग द्वारा जो वैल्यू हम ज्ञात करेंगे वह इससे कम भी हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है, तो वो आपका प्रायोगिक मान हो गया। तो जो प्रयोग द्वारा ज्ञात होगी वैल्यु वह प्रायोगिक मान, और उसकी जो स्टैंडर्ड मान होगी वह प्रमाणिक मान हो गया। तो इस फार्मूले की सहायता से हम प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हैं।